Hello students, welcome to Perfect PT and IELTS classes. So today we are discussing about pie chart with the 9 band sentence structure. So मैंने ट्राई किया है कि वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज कर सकूं. ज्यादातर प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर दिए हुए हैं. वो आपको बहुत हेल्प करेंगे. एटलीस्ट 3 of tasks will be clear after seeing the video. क्योंकि उसमें मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली मेंशन किए हैं पाई चार्ट के लिए और बार ग्राफ एज वेल एज फॉर टेबुलर चार्ट. सो तीनों इमेजेस आपकी क्लियर हो जाएंगी आइल्स राइटिंग टास्क 1 की, जो कि बहुत ज्यादा इजी होगा आपको वीडियो देखने के बाद अपने सेंटेंस को फॉर्म करना बाय यूजिंग ऑल दीज टाइप्स ऑफ लाइक सेंटेंस स्ट्रक्चर, बाय यूजिंग कलेक्टिवली, फॉलोड बाय, लेड बाय. ये वाले स्ट्रक्चर आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं और इन्हीं सारे स्ट्रक्चर को यूज करते हुए मैंने आज की वीडियो भी बनाई है पाई चार्ट लेसन को लेकर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the question is the pie charts give information about the world forest in the 5 different regions. ठीक है, world forest की बात हो रही है किसी 5 different regions में. As we can see that these all are 5 continents. Summarize the information. ठीक है, हमें बहुत ही प्रिसाइजली इंफॉर्मेशन देनी होती है. जरूरी नहीं होता, एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, दैट जरूरी नहीं होता कि हम सारे ही फीचर्स को जितना भी हमारे पास दिया हुआ है सबको एक्सप्लेन करें. नो, ठीक है, हमारे पास एक वर्ड लिमिट होती है, हमें उसी के अंदर अपने आइल्स राइटिंग टास्क 1 को कंप्लीट करना होता है. तो हमें प्रिसाइज और इम्पोर्टेंट फीचर्स जो होते हैं सिर्फ वही डिस्क्राइब करने होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन पार्ट. सो जैसे कि मैंने आपको बार ग्राफ में भी मेंशन किया था कि हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है बहुत प्रिसाइजली होना चाहिए. ठीक है, 3 और 4 लाइंस मैक्सिमम. ठीक है, तो इसको हम देंगे द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट एंड टिम्बर अकॉर्डिंग टू द 5 different continents इज डिपिक्टेड इन द पाई चार्ट्स. ठीक है, ओके. सो हम यहाँ पे इसको पैसिव फॉर्म में भी बना सकते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैज बीन डिपिक्टेड इन द पाई चार्ट्स. ठीक है, द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड फॉरेस्ट मैंने सिंपली लिख दिया. आप किसी भी मतलब इमेज को शुरुआत कर सकते हो द इंफॉर्मेशन से, द प्रपोर्शन से. ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ना इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा था तो मैंने एक लाइन ऐड कर दी. जैसे अगर हमारे पास इंट्रोडक्शन या इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी सी होती इंट्रोडक्शन के लिए तो हम क्या कर देते, इसको भी हम ऐसे लिख सकते थे द प्रपोर्शन ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट एंड टिम्बर अकॉर्डिंग टू द 5 different continents इज डिपिक्टेड इन द पाई चार्ट्स. ठीक है, सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे. फिर हमारी ये लाइन यहां से कट जाती, फिर इस लाइन की जरूरत नहीं थी क्योंकि डेटा कैलिब्रेशन हमें सेपरेटली इसलिए देना पड़ा क्योंकि इंट्रोडक्शन हमारा बहुत ही ऑलरेडी बहुत ही छोटा था. कुछ खास इंफॉर्मेशन सिर्फ वर्ल्ड फॉरेस्ट के बारे में और 5 different continents के बारे में बात हो रही थी. ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें कॉन्टिनेंट्स के नाम भी दे सकते हो, जैसे टू द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, जैसे कि हमें यहाँ से पता चला कि ये टिम्बर के बारे में भी बता रहा है पाई चार्ट हमें. ठीक है, सो द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट एंड टिम्बर अकॉर्डिंग टू द 5 different continents कि 5 different continents में कितना प्रोपोर्शन है वर्ल्ड फॉरेस्ट का और कितना प्रोपोर्शन है टिम्बर का, ये डिपिक्ट किया गया है हमारे पाई चार्ट्स में. हमने सिंपली लिख दिया द डेटा हैज बीन कैलिब्रेटेड इन परसेंटेज, कि डेटा जो है हमारा किस में दिया हुआ है, जो स्पेसिफिकली ज्यादातर होता है ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पाई चार्ट्स में हमारा डेटा जो होता है वो परसेंटेज में ही होता है. नंबर्स में बहुत कम चांसेस होते हैं कि मिलता है डेटा. ठीक है, अब सेकंड एक बात और आती है कि हमें डेटा अपना प्रेजेंट में देना है क्योंकि इस पे ईयर मेंशन नहीं है. ये डेटा आप प्रेजेंट में भी दे सकते हो और पास्ट में भी दे सकते हो. पास्ट में इसलिए दे सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेटा है तभी तो हमारे पास आया है, राइट. और प्रेजेंट में आप इसीलिए दे सकते हो क्योंकि वैसे भी ये टिम्बर मतलब एक तरीके से फॉरेस्ट की बात हो रही है तो एक करंट उसकी बात हो रही है तो आप इसको दे सकते हो प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी. ठीक है, जिन डेटा पे स्पेसिफिकली कोई नेम वगैरह मेंशन नहीं होता, ठीक है, तो लाइक कोई ईयर वगैरह मेंशन नहीं होता तो आप उसको प्रेजेंट में भी दे सकते हो और पास्ट में भी दे सकते हो. नॉट अ बिग इश्यू. ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपने पास्ट में शुरू किया तो पास्ट तक ही आपको जाना रहेगा. आप प्रेजेंट यूज नहीं कर सकते हो. अगर आपने पास्ट में डेटा दिया है तो यू हैव टू गिव ऑल द डेटा इन द पास्ट. ठीक है, अगर आपने प्रेजेंट में लिखा है तो यू हैव टू गिव ऑल द डेटा इन द प्रेजेंट. सिंपल. ठीक है, सो ओवरऑल इट इज एक्सियोमेटिक फ्रॉम द ग्राफ
या फिर आप लिख सकते हो, इसको ग्राफ नहीं है, सर्कुलर चार्ट भी आप लिख सकते हो। इट इज एक्सियोमेटिक फ्रॉम द सर्कुलर चार्ट्स, क्योंकि हमारे दो हैं हमारे पास पाई चार्ट, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज एक्सियोमेटिक फ्रॉम द सर्कुलर चार्ट्स दैट द मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, ठीक है, दैट द मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, जो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन है वो वर्ल्ड्स फॉरेस्ट का, वॉज विटनेस्ड इन अफ्रीका, अफ्रीका में पाया गया। अच्छा, आप ओवरऑल को स्टार्ट करते हुए, ओवरऑल आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ, आफ्टर एनालाइजिंग द सर्कुलर चार्ट, इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ओवरऑल इट इज एक्सियोमेटिक फ्रॉम द सर्कुलर चार्ट्स, आप ये भी लिख सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं स्टार्ट करने के, ठीक है। overall it is scrutinized from the data that, ये भी लिख सकते हो। तो बहुत सारे तरीकों से आप अपना डेटा जो है वो ओवरऑल की स्टार्टिंग कर सकते हो। दैट द मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, हमने मैक्सिमम प्रोपोर्शन दिया है वर्ल्ड्स फॉरेस्ट का, यानी कि फर्स्ट वाले पाई चार्ट का मैक्सिमम प्रोपोर्शन। हमारा पाई चार्ट का डेटा हमेशा हमेशा जो है वो सीक्वेंस में होता है, सीक्वेंस फॉलो करता है। दैट मीन्स अगर हमें फर्स्ट वाला देखना है, सिर्फ हमें पहले साउथ अफ्रीका का डेटा ये दिया हुआ है, तो दैट मीन्स ऑल द डेटा विल बी गिवन इन दैट काइंड ऑफ सीक्वेंस, लाइक दैट, ऐसे, ठीक है। तो 16, फिर उसके बाद अफ्रीका होगा, फिर उसके बाद एशिया, फिर उसके बाद यूरोप, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, सिंपल, ठीक है। तो हमें डेटा को भी मतलब फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। कभी ऐसा आप सोचने लग जाओ कि अब साउथ अफ्रीका का यहाँ है, यूरोप का मैं ढूंढू कलर देख के कौन सा, नहीं, सारा डेटा हमारा सीक्वेंस में होगा। बस एक बार आप जब स्टार्ट करते हो तो आप बिगनिंग में देख लिया करो, दैट्स इट। दैट द मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट वाज विटनेस्ड इन अफ्रीका, कि सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन हमारा जो है वो वर्ल्ड्स फॉरेस्ट का अफ्रीका में है। दैट मीन्स सेकंड वाला 27%, है ना, 27% सबसे ज्यादा डेटा हमारा कहाँ पे है, वर्ल्ड्स फॉरेस्ट का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेटा हमारा कहाँ पे हो गया, यस 27%, दैट इज अवर मैक्सिमम डेटा। आप मैक्सिमम और मिनिमम को ओवरऑल में रखो, बहुत सिंपल होता है। सारी इमेजेस के लिए जितने भी आपके ऐसी वाली इमेज है, पाई चार्ट, टेबुलर चार्ट, बार ग्राफ, जितने भी आपके डेटा वाली इमेजेस है ना, प्लीज उसमें एक ही अपना स्ट्रक्चर बना लो, अलग अलग चीजें यूज मत किया करो कि मुझे मैक्सिमम और मिनिमम ही देना है। जो बच्चे मैक्सिमम और मिनिमम देने में प्रोफिशिएंट है वो प्लीज मैक्सिमम और मिनिमम दे। जो बच्चे स्ट्राइकिंग फीचर, कुछ अलग से उनको स्ट्राइकिंग दिख रहा है, अगर आई कैची है कुछ, उसको देने में ज्यादा प्रोफिशिएंसी फील करते हैं, तो वो उनको दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कंफ्यूज अगर आप अलग अलग चीजें ट्राई करोगे ना, कि एक में अच्छा ठीक है मैक्सिमम और मिनिमम भी मैं देख लेता हूँ, या फिर स्ट्राइकिंग भी मैं देख लेता हूँ, तो इट विल क्रिएट द कंफ्यूजन, ठीक है। एग्जाम टाइम में आपको बहुत प्रेशर होता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। जो आप अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हो ना, वहां पे कुछ नया ट्राई करने की जरूरत नहीं है। जो आप अपनी प्रैक्टिस में यूज करोगे वही चीज आपको वहां पे जाके फॉलो करनी है। वहां पे जाके ये मत सोच लेना कि मुझे इस चीज को देने से ना ज्यादा बैंड मिलेंगे। जिस चीज को लिखने में आप प्रोफिशिएंट हो, आप एक्सेल हो जिस चीज को लिखने में, वही चीज आपको देनी है, दैट्स इट, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आई डोंट नो व्हाट इज ये, पेन्स हाइड क्यों हो रखा है, आई डोंट नो। ओके, चलो ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। सो विच वॉज लेड बाय द रेशियो ऑफ टिम्बर, ठीक है। विच वॉज, जो कि लेड बाय किया गया है रेशियो ऑफ टिम्बर, यानी कि लेड बाय का मैंने आपको पहले भी बताया था, फॉलोड बाय मतलब इसको फॉलो कर रहा है, यानी कि अफ्रीका से थोड़ा कम है। लेड बाय का मतलब यानी कि जो हम अब देने वाले हैं, ठीक है, वो उससे ज्यादा होगा, यानी कि अफ्रीका से ज्यादा वाला डेटा हम अब देने वाले हैं। इसमें आता है जो जो हम पहले लिखते हैं वो कम डेटा होता है, जो हम बाद में लेड बाई कर रहा है यानी कि ज्यादा है, ठीक है, इससे आगे है, अफ्रीका से आगे है वो, ठीक है। कौन, विच वॉज लेड बाय द रेशियो ऑफ टिम्बर की रेशियो से जो लेड बाई किया गया है। टिम्बर का रेशियो क्या है, टिम्बर का रेशियो है हमारा इन द लास्ट कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका में देखो भाई कितना है
टिम्बर का रेशियो, यस 30%, यानी कि अफ्रीका का 27% हो गया। ठीक है, हमने ये दे दिया, हमने कंपैरिजन किया इसमें भी, 27% हमने अफ्रीका का दे दिया, एंड सेकंड हमने कितना दे दिया, 30% हमने नॉर्थ अमेरिका दे दिया। यानी कि नॉर्थ अमेरिका का जो डेटा है टिम्बर में, वो वर्ल्ड फॉरेस्ट को लेड कर रहा है, उससे आगे है। ठीक है, उससे आगे है किसका, नॉर्थ कॉन्टिनेंट का। ठीक है, नॉर्थ कॉन्टिनेंट या फिर नॉर्थ अमेरिका, आप इसको लिख सकते हो, नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट, टू बिगिन विद कोमा द फॉर्मर कॉन्टिनेंट। फॉर्मर कॉन्टिनेंट हमारा कौन सा है गाइज, साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका, द रेशियो ऑफ टिम्बर, यानी कि हम पहले कॉन्टिनेंट से शुरुआत कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ टिम्बर वाज 23%। टिम्बर का रेशियो कितना है, 23%, ये जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, टिम्बर का रेशियो आपका 23% है, विच वाज 7% मोर देन, जो कि 7% मोर देन है। ठीक है, टिम्बर, दिस इज साउथ अमेरिका, एंड दिस इज द डेटा, 23% हो गया, जो कि 7% ज्यादा है किसके प्रपोर्शन से, देन द प्रपोर्शन ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट इन द सेम रीजन। ठीक है, देन द प्रपोर्शन ऑफ 7 विच वाज 7% मोर देन, यानी कि किसके प्रोपोर्शन से, इन द सेम रीजन, यानी कि साउथ अमेरिका हम इसी का देख लेते हैं, साउथ अमेरिका हम इसका भी देख लेते हैं, किसका, वर्ल्ड फॉरेस्ट का। इसका कितना है, 16%, यानी कि 23 माइनस 16 इज इक्वल टू 7%। तो 7% जो डेटा है हमारा, यानी कि साउथ अमेरिका में ही टिम्बर का रेशियो ज्यादा है, 7% ज्यादा है टिम्बर का रेशियो, किससे, वर्ल्ड फॉरेस्ट से, इन द सेम रीजन, यानी कि साउथ अमेरिका में। हम साउथ अमेरिका को दो बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, हम साउथ अमेरिका को हमने सेम रीजन लिख दिया। दिस इज फाइन। तो एक स्ट्रक्चर हो गया हमारा, कौन से वाला, एक स्ट्रक्चर हो गया हमारा ये सिंपली मोर देन वाला स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड अ मोर देन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसको हम हाईलाइट कर देते हैं जिससे कि आप इजी समझ जाओ। ठीक है, ये हो गया हमारा मोर देन वाला स्ट्रक्चर। आज काम क्यों नहीं कर रहा है ये, वाओ, आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग अराउंड टुडे। ओके, एक हो गया हमारा मोर देन वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। द फिगर वॉज स्लाइटली हायर फॉर अफ्रीका। ठीक है, अब वर्ल्ड फॉरेस्ट पे आ जाते हैं, अफ्रीका ढूंढते हैं कहाँ है, सेकंड नंबर पे हमारा अफ्रीका हो गया, दिस इज अफ्रीका। ठीक है, सबसे ज्यादा रेशियो किसका है इसमें, अफ्रीका का, राइट। द फिगर was slightly higher for Africa, that is 27%, and drastically lower for timber। हमने यहाँ भी कंपैरिजन किया है, और सबसे ज्यादा कम किसमें है, टिम्बर में, यानी कि 9% सबसे कम है। एंड हम इसको लिख सकते हैं ना कि बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए हमने ड्रास्टिकली लगाया। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता, यानी कि ये मतलब इन सब में कम होनी चाहिए थी ऑफ कोर्स, तभी हमने ड्रास्टिकली लोअर फॉर टिम्बर लिखा है, यानी कि टिम्बर का सबसे कम वाला प्रोपोर्शन हम पिक करेंगे यहाँ से। जैसे कि होता अगर ये 15%, वो भी सबसे कम होता, तो हम कुछ ग्रेजुअली लिख देते कि कुछ धीरा मतलब कम ही कम है। ड्रास्टिकली लोअर हमने इसलिए लगाया कि वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, ड्रास्टिकली लोअर फॉर क्या, ड्रास्टिकली लोअर फॉर टिम्बर इन द सिमिलर रीजन। ठीक है, कि टिम्बर का जो है वो सबसे कम डेटा है। ठीक है, जबकि टिम्बर में जो सबसे कम डेटा है वो 9% है, जो कि किसका है, अफ्रीका का है। बट अफ्रीका के ही केस में मतलब सॉरी, वर्ल्ड फॉरेस्ट के केस में अफ्रीका का डेटा सबसे ज्यादा है, जो कि 27% है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लोअर और हायर का दोनों का ही स्ट्रक्चर एक साथ यूज किया है, जो बहुत अच्छे कंपैरिजन को शो कर रहा है, राइट गाइज।
कोई प्रॉब्लम होगी आई थिंक ना। लैपटॉप आज अच्छे से काम नहीं कर रहा है गाइस, मे बी, बट होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, चलो लेट इट बी। ओके, टिम्बर इन द सिमिलर रीजन दैट वाज ओनली, हमने इसका भी डेटा दे दिया है यहाँ पे, इन द सिमिलर रीजन दैट वाज ओनली 9%, ठीक है, जो कि सिर्फ कितना था, 9%। सो अब आगे चलते हैं, द परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट इन यूरोप, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट पे ही आते हैं हम वापस, यूरोप का परसेंटेज दिया हुआ है इसमें, यानी कि हमारा 4th नंबर का 18% वाला जो प्रोपोर्शन है, ठीक है। The percentage of world's forest in Europe and Asia was 32%। अब हमने यूरोप का और एशिया का दे दिया है, ठीक है, किसमें, वर्ल्ड फॉरेस्ट में, यूरोप का और एशिया का was 32%, यानी कि इसी में ही कितना हो गया हमारा, यूरोप का परसेंटेज देते हैं हम किसमें, यूरोप एंड एशिया, यानी कि इसका और इसका, ये कितना हो गया, ठीक है, 32%। तो ये हो गया हमारा कलेक्टिवली वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, एक स्ट्रक्चर हो गया हमारा कलेक्टिवली वाला। द प्रॉब्लम बिहाइंड दैट आई डोंट नो, ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर हो गया हमारा कलेक्टिवली वाला। कलेक्टिवली का मतलब होता है कि हमने दो डेटा को मर्ज करके लिख दिया है, दो डेटा को मिक्स करके लिख दिया है, द परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट इन यूरोप एंड एशिया, ठीक है, वर्ल्ड्स फॉरेस्ट का ही प्रोपोर्शन दिया है हमने यूरोप में और एशिया में, ठीक है, कितना था, जो 32% था, यानी कि हमने 18% को और 14% को ऐड कर दिया, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हमने 32% लिख दिया कलेक्टिवली। अच्छा, कलेक्टिवली वाले सेंटेंसेस ना कभी भी पाई चार्ट से अलग नहीं बनते हैं, क्योंकि पाई चार्ट में ही डेटा हमारा 100% में डिवाइड होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कलेक्टिवली का सेंटेंस ना बार ग्राफ में भी बना देते हैं, बना सकते हो आप, लेकिन डेटा आपका सिर्फ 100 तक जाना चाहिए, मतलब आपका डेटा डिवीजन 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए। आप यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते थे, द परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट इन यूरोप एंड एशिया वाज 128%, राइट, ये गलत हो जाता, इसमें कभी भी कलेक्टिव का सेंटेंस नहीं बनता है। तो परसेंटेज हमारा 100 में ही डिवाइड होना चाहिए, 100 तक ही जाना चाहिए, ठीक है, वहीं पे आपका कलेक्टिवली का सेंटेंस फिट होता है। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट बीपी, विद रिगार्ड्स टू, इसमें मैंने शुरुआत की विद रिगार्ड्स टू से, आप कोई भी कनेक्टर लगा सकते हैं, जैसे मूविंग फॉरवर्ड आप लिख सकते हैं, मूविंग फर्दर आप लिख सकते हैं, शिफ्टिंग शिफ्टिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट शुरू किया है विद रिगार्ड्स टू कोमा, विद रिगार्ड्स टू का सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने यूज किया, विद रिगार्ड्स टू कोमा वर्ल्ड्स फॉरेस्ट एंड टिम्बर, दोनों का ही मैं दे रही हूँ, वर्ल्ड्स फॉरेस्ट एंड टिम्बर का द रेशियो वाज, रेशियो कितना है, 18% एंड 20% रेस्पेक्टिवली इन यूरोप, ठीक है, इस इन दोनों में ही रेशियो कितना है, द रेशियो वाज 18% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, वर्ल्ड फॉरेस्ट का और टिम्बर का रेशियो जो है वो 18% है और 20% है रिस्पेक्टिवली, दैट मींस मेरा डेटा सीक्वेंस में है, मैंने वर्ल्ड फॉरेस्ट का पहले डेटा दिया है, वर्ल्ड फॉरेस्ट का होगा 18% एंड टिम्बर का होगा 20%, ठीक है। अब किस में है, ये यूरोप की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि इसकी बात कर रही हूँ, ये मेरा होगा 18 वाला, ठीक है, सेकेंड लास्ट, यूरोप 18% वर्ल्ड फॉरेस्ट का दे दिया मैंने पहले, और 20% किसका दे दिया, टिम्बर का दे दिया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन यूरोप। हाउएवर, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिंपली रेस्पेक्टिवली का सेंटेंस दिया और विद रिगार्ड्स टू, यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस स्ट्रक्चर इकट्ठे यूज कर लिए, ठीक है, रेस्पेक्टिवली भी दे दिया और विद रिगार्ड्स टू भी, ठीक है। फिर है मेरा नेक्स्ट, हाउएवर अ डिफरेंस ऑफ 5% हैड बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन द परसेंटाइल ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट एंड टिम्बर इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यानी कि अ डिफरेंस ऑफ कितना, 5% का डिफरेंस मुझे दिख रहा है, कहाँ पे, बिटवीन द परसेंटाइल ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट एंड टिम्बर, ठीक है, 5% का डिफरेंस मुझे दिख रहा है वर्ल्ड फॉरेस्ट के रेशियो में और टिम्बर के रेशियो में नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि लास्ट कॉन्टिनेंट पे चले जाते हैं, सी 30 माइनस 25 इज 5%, ठीक है, सो सिंपल है, a difference of 5% had been observed between the percentile of world forest and timber in North America. Next है, इन कंट्रास्ट द रेशियो ऑफ टिम्बर इन यूरोप, ठीक है, टिम्बर की रेशियो देखते हैं, वेयर इज टिम्बर, यस, टिम्बर की रेशियो यूरोप में कितनी है भाई,
ओके, टिम्बर की रेशियो यूरोप में सेकेंड लास्ट मेरा 20% है, राइट? ठीक है, ओके। आई थिंक मैंने माइनस, सॉरी, गलत कर दिया। यूरोप में पहले हमने ये किया था ना, ये वाला 5% हैड बीन, यानी कि 20 माइनस 25 इज 5%, तो सिंपल मैंने लिख दिया 5% हैड बीन ऑब्जर्व्ड इन द परसेंटाइल ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट एंड टिम्बर इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट द रेशियो ऑफ टिम्बर इन यूरोप, यानी कि रेशियो टिम्बर की जो है यूरोप में 20% है, ये रही 20%। ओके, यहाँ पे आएगा आपका वॉज, ठीक है, वॉज 20%, विच वॉज लेड बाय द परसेंटेज ऑफ टिम्बर, ठीक है, परसेंटेज ऑफ टिम्बर, ठीक है, विच वॉज लेड बाय द परसेंटेज ऑफ टिम्बर इन नॉर्थ अमेरिका, दैट इज 30%। ठीक है, जो कि टिम्बर की ही बात हो रही है, नॉर्थ अमेरिका में जो 30% है, ठीक है, वो लेड किया जा रहा है। लेड बाई का मैंने स्ट्रक्चर पहले भी बताया था आपको, जैसे कि पर हमने लेड बाई का स्ट्रक्चर यूज कर लिया है, तो यहाँ पे आप फॉलोड बाई का भी स्ट्रक्चर लिख सकते थे, बट आपको क्या करना पड़ेगा, द रेशियो ऑफ टिम्बर इन यूरोप वाज, बट आप नॉर्थ अमेरिका का यहाँ पे आप पहले डेटा दे सकते हो, क्योंकि हमने टिम्बर का ऑलरेडी दे दिया है, तो हमने नॉर्थ अमेरिका का हम लिखते हैं यहाँ पे, ज्यादा वाला जो है ना वो लिखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए आप, नॉर्थ अमेरिका वॉज कितना है, नॉर्थ अमेरिका का डेटा टिम्बर में 30% है ना, तो 30% पहले आ जाएगा। लेड बाई के स्ट्रक्चर में कम वाली रेशियो पहले आती है, ज्यादा वाली रेशियो बाद में आती है, सिंपल, ये ध्यान रखना है। नॉर्थ अमेरिका वॉज 30% विच वॉज, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये आपके सामने भी बन रहा है सेंटेंस, होप यू अंडरस्टैंड, विच वॉज फॉलोड, ठीक है, विच वॉज फॉलोड बाय द परसेंटेज ऑफ टिम्बर इन, उल्टा कर दिया सी हमने, अगर आप देख रहे होंगे ना, हमने कर दिया इसको उल्टा, ठीक है, यूरोप कितना है जो 20%, ठीक है, ठीक है, सिंपल। अभी मेरे टोटल वर्ड्स कितने हो गए भाई, यस, अभी मेरे 182 वर्ड्स हो गए, ठीक है, तो ये मैंने फॉलोड बाय का स्ट्रक्चर भी दे दिया है इसमें। इन कंट्रास्ट द रेशियो ऑफ टिम्बर इन नॉर्थ अमेरिका वाज 30%, नॉर्थ अमेरिका में 30% है, विच वाज फॉलोड बाय द परसेंटेज ऑफ कितना, अच्छा, हम फॉलोड बाय में, अब यहाँ पे फॉलोड बाय में इससे थोड़ा कम लिखेंगे, कौन से वाला, 20% लिखना सही रहेगा या 23%, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 23% वाला डेटा, ठीक है, 23%, और ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, ठीक है, तो हमारा यूरोप भी यहाँ से हट जाएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, साउथ अमेरिका, ठीक है, सिंपल, ठीक है, इन साउथ अमेरिका। तो हमारा डेटा हमने इस तरीके से कुछ प्रेजेंट किया है, होप यू अंडरस्टैंड, और हमने कितने सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें यूज कर दिए हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है, जैसे हमने यूज कर दिया विद रिगार्ड्स टू का भी, ठीक है, हमने यूज कर दिया अ डिफरेंस ऑफ का भी, ठीक है, हमने यूज कर दिया बिटवीन द परसेंटाइल ऑफ, इन कंट्रास्ट, हमने यूज कर दिया, यानी कि चार चार, हमने टोटल इसमें कितने 8 सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करे हैं, ठीक है, 3 4 5 6 7 7 सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे मोर देन इनफ होते हैं, ठीक है, और जो हम इसमें यूज करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वाला फीचर वो अलग हो जाता है, ठीक है, तो इतने सेंटेंस स्ट्रक्चर आप एक क्वेश्चन में यूज कर सकते हो जब आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हो, तो बहुत ही स्मार्टली आपको प्ले करना है, और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ना प्लीज आप अच्छे से एक बार ना, अगर आप एक एक पिक्चर में ट्राई कर लोगे ना, तो आप
आपके मेमोराइज होने शुरू हो जाएंगे, जो कि आपको फिक्स रहेगा कि मुझे फॉलोड बाय का करना है, मुझे लेड बाय का करना है, मुझे विद रिगार्ड्स टू वाला देना है, मुझे हायर और लोअर का देना है, मुझे मैक्सिमम और मिनिमम का देना है। और डिफरेंस वाला मैं दे सकती हूँ, हैड बीन ऑब्जर्व, अ डिफरेंस ऑफ हैड बीन लाइक 5% और 10% हैड बीन ऑब्जर्व, है ना। कलेक्टिवली का मैं दे सकती हूँ। तो आपको ये 7 to 8 स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से टिप्स पे हो जाएंगे, जिससे कि आपको ना अपने टास्क को कंप्लीट करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। हार्डली आपको 10 मिनट लगते हैं अगर आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर अपने टिप्स पे कर लेते हो। इनको रोज प्रैक्टिस करो और ये बहुत अच्छा होगा आपको टास्क 1 को कंप्लीट करने में। कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना 50 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली हम टास्क 2 पे दे सकते हैं, जो कि लेंदी भी होता है, टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। ब्रेन में उसमें टाइम लगता है, क्योंकि इसमें डेटा बहुत ज्यादा प्रेजेंटेड होता है ऑलरेडी। हमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये वाला, अगर आप एग्जाम डे पे ही सोचोगे ना कि मैं कौन सा स्ट्रक्चर यूज करूं, ये वाला करूं, ये वाला करूं, ये वाला करूं, या वहीं पे आप सेंटेंस फॉर्म करते हो, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम गाइस। दैट डजंट मीन कि आपको नहीं आता है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। बट लेकिन आप अगर अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं बहुत अच्छे से, और आप उनको प्रैक्टिस कर रहे हो, जो कि आप आइल्स एग्जाम से पहले अपना जो टाइम होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, उसमें आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे हो। 15 क्या, आप 10 डेज भी आप इसको कर लोगे ना कॉन्टिन्यूअसली, हर एक टास्क में लगाओ ये सेंटेंस स्ट्रक्चर, specifically for three charts or graphs, you can say like the pie chart, the tabular chart, the bar graph, तीनों में आप ये sentence structure लगाओ, definitely you will get your desired band score. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.